Hey everyone, my name is Utkarsh Verma and I'm a psychology mentor at Study Capital. These will be the demo videos. So आप इस आने वाले series में you will be having the glimpse from my live classes. Alright, so this is a pre-recorded video which is the introduction video about my course. If you're planning for CUET 2026 MMSC Psychology or you are planning for the GATE examinations or you are planning for the independent university examinations for the masters such as Jamia, Christ, NFSU, this is the go-to course. Alright, because in this course you will be having access to the live classes. Yes, you heard me right. The Mahayodha batch is specifically tailored to you, to your needs, right? So you will be having almost daily life classes, and in this course, you will be getting access to my all other future upcoming courses. So our this foundation course, which is right now, it has already started. ये हमारा चलेगा. देन उसके बाद एक और मेरा फाउंडेशन बैच होगा विच इज द रिपीटेड बैच, लेकिन वो भी फिर से लाइव चलेगा. उसमें भी आपको एक्सेस दिया जाएगा. एंड उसके बाद माय स्पेशल एमसीक्यू बूस्टर सीरीज बैच दैट इज विजेता बैच, उसमें भी आपको उसका एक्सेस दिया जाएगा. And other than this, you will be handed over the PDF notes which are compiled by me, the PPTs, the weekly tests for the topics and revisions, doubt sessions. मेरे से आप पर्सनली कनेक्टेड रहोगे व्हाट्सएप के थ्रू. आपको कोई भी डाउट आता है, यू कैन कॉल मी, यू कैन टेक्स्ट मी. अदर देन दिस, आपके मंथली बेसिस पे टेस्ट होंगे. अदर देन दिस, यू विल बी हैविंग एक्सेस टू द 15 मॉक टेस्ट, राइट, जो कि आपके एग्जाम के पहले होंगे. ये सब कुछ आपको उसमें इंक्लूड मिलेगा. हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग आपके पास होगी एंड मेरा गाइडेंस एग्जाम के बाद तक भी रहेगा, राइट. इवन माय फर्स्ट बैच स्टूडेंट्स व्हिच वाज 4 years बैक, वो आज तक मुझसे कॉन्टेक्टेड में है, राइट. सो वंस यू विल ज्वाइन दिस बैच, वंस यू विल बी इन कम्युनिकेशन विद मी, वी विल बी रिलेटेड टू ईच अदर टिल वी लिव. ऑलराइट, तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम हो गया तो मैं कौन आप कौन. No, this is the special features for the Study Capital family, that if you are enrolling in our course, you will be treated as a family member. All right. So join this course right now. Link is in the description. आप Google Play Store से Study Capital आप download कर सकते हो and then you can join my batch straight forward. अब जो आप लोग वीडियो देखने वाले हो, these will be the parts of my live classes. There is a chance की क्वालिटी आपको थोड़ी सी लो लगे because these videos have been recorded from the third party app, तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी लो हो जाती है. बट इन द लाइव क्लासेस एंड व्हेन यू विल सी द क्लासेस इन योर ऐप आफ्टर ज्वाइनिंग बैच, the quality of the lectures will be improved automatically because ये screen recorded videos हैं. just to have an idea कैसे हमारी लाइव क्लासेस रन करती हैं, मैं एक्चुअली में कैसे पढ़ाता हूँ. एंड आपको और भी डिटेल्स चाहिए तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो. यू विल फाइंड माय सो मेनी वीडियोस वेयर आई एम टीचिंग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स. स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग. गुड इवनिंग. टुडे विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक. मैंने पीपीटी अपलोड कर दी थी, आई होप आप लोग उससे गो थ्रू कर चुके होंगे. टुडे विल स्टार्ट विद लर्निंग एंड उसमें भी स्पेसिफिकली हम लोग शुरू करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग से. ठीक है, चलिए. आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग का जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है वो पार्ट क्लियर होगा. ठीक है, एंड वीकली बेसिस पे हम लोग टेस्ट शुरू करने वाले हैं, दैट इज लर्निंग. सो लर्निंग इन अ वेरी लिटरल सेंस. मेरा ऑडियो ऑडियो क्लियर है ना? एक बार आप लोग कंफर्म कर दो सो दैट ऐसा ना हो कि मैं पढ़ा रहा हूँ और फिर बीच में कोई ऐसे कमेंट करे कि सर आपका क्लियर नहीं आ रहा है, ऑडियो आवाज फंस रही है, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, सामूहिक गुड इवनिंग. दे विल नॉट गिव यू द क्वेश्चन ऑफ डेफिनेशन ऑफ लर्निंग एंड उसके रिलेटेड ऑप्शन दे देंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है. In learning, you will be asked questions related to classical conditioning, operant conditioning, observational learning, Thorndike के laws, ये सब हम पढ़ेंगे. ठीक है, मेरा वीडियो क्लियर नहीं है क्या? स्क्रीन इज नॉट क्लियर एंड योर फेस. अच्छा, एक सेकेंड. अभी कुछ बेटर हुआ? कुछ क्लियर है? थोड़ा सा बिकॉज अभी मुझे नोटिफिकेशन आया था कि कनेक्शन आज मेरा थोड़ा सा अनस्टेबल है एक्चुअली, जहाँ पे बहुत ज्यादा तूफान आया है.
तो वाईफाई वाले रिपेयर कर रहे थे लाइंस कुछ खोल खाल के, तो मे बी देयर इज सम प्रॉब्लम। ओके, अभी भी वीडियो क्लियर नहीं है क्या मेरा? वॉइस मेरी क्लियर है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरा वीडियो क्लियर है, दैट इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, मेरा ऑडियो क्लियर होना चाहिए, सो दैट वट एवर आई एम स्पीकिंग इट शुड गेट टूवर्ड्स यू। तो वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है। सो लर्निंग में हम मैं आपको सिंपली आपको ये बता दूं कि लर्निंग की बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है। राइट। सो लर्निंग इज अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर विच इज रिलेटिव। ठीक है, सिंपली लर्निंग इज अ रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। अब यहाँ पर सिर्फ दो वर्ड्स का आप लोग मतलब समझ जाओगे, एवरीथिंग विल बी क्लियर। है ना, सिर्फ दो वर्ड्स का मतलब समझ जाओ। किसका इसका मतलब आपको समझना है? जस्ट टू वर्ड्स, सिंपल। यहाँ पे रिलेटिव का मतलब क्या है और परमानेंट का मतलब क्या है? राइट। परमानेंट चेंज का मतलब होता है इट शोज दैट योर बिहेवियर हैज बीन चेंज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा होगा बचपन में। राइट। अब दिस विल नॉट बी द केस कि आप लोग कुछ सालों तक साइकिल ना चलाओ तो आप भूल जाओगे। ऐसा नहीं है। वंस यू हैव लर्न हाउ टू वॉक, अगर आप 3 दिन बिस्तर पे पड़े रहो चलो नहीं तो आप चलना भूल नहीं जाओगे। राइट। सो वंस यू हैव लर्न समथिंग इट इज लीस्ट लाइकली कि आप उसको भूल जाओ। इसलिए हम बोलते हैं कि जो लर्निंग होती है वो एक तरह का परमानेंट चेंज होता है। ठीक है। अब ये रिलेटिवली का मतलब होता है दैट द चेंज विल बी इन रिलेशन टू समवन। राइट। अगर आप पॉइंट नंबर ए पे हो आज और आप कुछ चीज सीख के पॉइंट नंबर बी पे पहुंच गए। राइट। सो दिस चेंज विल बी रिलेटिव ऑफ ए। आप ए से बी पे पहुंचे तो आप ए के रिलेशन में बी पे पहुंचे। एग्जाम्पल देता हूं। आप लोगों को साइकिल चलानी नहीं आती थी। राइट। विच मीन्स कि आप लोग इनिशियल पोजीशन थे। अब आपको साइकिल चलाना आ गया, बट हाउ शुड यू नो या हाउ वुड यू नो दैट नाउ यू कैन ड्राइव अ बाइसिकल? बिकॉज यू विल कंपेयर योर सेल्फ टू दैट सिचुएशन जब आपको साइकिल चलाना नहीं आता था। आप देखते थे कि आप पैडल नहीं मार पा रहे हो, साइकिल को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ये सब चीजें आपसे नहीं हो रही। नाउ यू कैन ऑल डू दीज थिंग्स। इट मीन्स आप उसके रिलेशन में अब चीजों को कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये रिलेटिव चेंज होता है एक पर्सपेक्टिव से दूसरे पर्सपेक्टिव में, और ये चेंज परमानेंट होता है। तो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग को लर्निंग की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। ठीक है। साइकोलॉजी में आप लोग अपने कोर्स रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, तो वी कैन से दैट यू आर लर्निंग सो मेनी थिंग्स, बट आप चीजें भूल भी जाओगे। है ना। तो लर्निंग में ही हम आगे चल के जब मेमोरी का कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे वहां पे मैं आपको फॉरगेटिंग का कंसेप्ट बताऊंगा। यहाँ पे मेरा लर्निंग का सेम सिंपल से मतलब ये है कि आप लोग को 3 टॉपिक्स इसमें पढ़ने हैं, विच इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस। कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, एंड देयर आर सम थॉर्नडाइक्स लॉस। क्लियर है? हाँ सर, कुछ बोलना है आपको? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा एक क्वेश्चन था। सर जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे आप पीपीटी वाइज पढ़ा रहे हैं, जैसे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कंप्लीट हो गया, तो जितना पीपीटी जैसे बना स्टडीजिंग का, कंसलिज्म, गेस्टाल्ट, जितना जितना उसमें मतलब है उतना ही पढ़ना है या फिर उसको आप डिटेल में पढ़ाएंगे? और डिटेल में पढ़ाऊंगा मतलब? मतलब उतना एनफ है या फिर और भी रहेगा उसमें कुछ? नहीं नहीं, उतना इनफ है। एग्जाम के लिए सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है। आप उसको जितना भी पीपीटी में अगर आप सिर्फ उतना भी रिटेन कर पाते हो तो ये मोर देन इनफ है। लेकिन इसके अलावा जब आपको नोट्स मिलेंगे, जब आप इसी चीज को और डिटेल में पढ़ोगे, फिर जो मैंने कुछ बुक्स दी हैं आपको एनसीईआरटीज की, अभी पर चीजें शुरू हुई हैं। अभी मैं आपको जनरल साइकोलॉजी की बुक आज या कल में अपलोड कर दूंगा, तो आप जनरल साइकोलॉजी की बुक से भी गो थ्रू करना सब लोग शुरू कर दोगे धीरे धीरे। ठीक है, सर तो धीरे एक धीरे कुछ प्रोसेस बिल्ड करेंगे। एक क्वेश्चन और था सर। सर जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि आप मतलब विदाउट पीपीटी पढ़ाएं इसे उस पे, तो थोड़ा मतलब जैसे और अदर क्लासेस होती हैं मतलब जैसे हम्म। नहीं, वो पॉइंट मतलब। आपका सही है। मैं पीपीटी का यूज इसलिए करता हूँ क्योंकि उसमें पीपीटी में ऑलरेडी काफी सारी चीजें लिखी रहती हैं। जहाँ पे डायग्राम्स की जरूरत होती है वहां पे बता देता हूँ। हम्म, प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप पीपीटी यूज नहीं कर रहे होते हो तो हर एक चीज जब आपको लिखना रहता है, प्लस आप वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हो, तो वो पॉसिबल नहीं होता है कि आप इतना क्विक कम्युनिकेट कर सको चीजों को। पीपीटी में आपको पता है कि मैं कोई चीज बोल रहा हूँ, आपको कुछ इमेज भी दिख रही है उसके रिलेशन में। अभी यस मैं सर। आपको कंडीशनिंग पढ़ाऊंगा, वहां पे पावलोव का एक्सपेरिमेंट बनाऊंगा,
इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर मी टू ड्रॉ अ डॉग, फिर उसके सामने बेल बनाऊं मैं, फिर मैं यस इंसान खड़ा करूं, समझ रहे हो? यस यस सर, आई चीजें अंडरस्टैंड। सिखा रहा हूं इसके लिए। जैसे वही कोई आगे चल के दिक्कत ना हो, बस ये मैं पूछ रहा था, इसे दिमाग में आया तो मैं थोड़ा एक बार कंफर्म कर लें। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, जो पीपीटी में लिखा हुआ है उसी का ब्रॉड वर्जन आपको नोट्स में मिलेगा, और आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है। ठीक है? यस, थैंक। ओके, so दिस वाज योर लर्निंग। अब हम अपने मेन टॉपिक पे शुरू करते हैं, दैट विल बी योर क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है? अब क्लासिकल कंडीशनिंग आपको मैं पहले ही बता दिया हूं कि आपको 3-4 चीजें याद रखनी है। जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग कब होती है, दीज आर द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये स्टेटमेंट जो ये लिखा हुआ है, फॉर्म ऑफ लर्निंग बाय एसोसिएशन। ये इकलौता वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग बाय एसोसिएशन। अब एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ठीक है? ये एसोसिएशन वर्ड दिमाग में रखना। Alright. देखो, एक स्टिमुलस है यहाँ पे ए, एक स्टिमुलस है यहाँ पे बी। इन दोनों के एसोसिएशन से इफ यू कैन लर्न सम बिहेवियर, दिस इज क्लासिकल कंडीशनिंग। अब ये कुछ भी समझ नहीं होगा, लेट मी पुट इट इन द एग्जांपल। क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग वेयर appearance of one stimulus predicts the appearance of second stimulus and it will shape your behavior। अब और इसको क्लियर कर देते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में। अब आप मेरी तरफ देखो, इमेजिन कि आप ठंडियों में नहाने जा रहे हो, राइट? ठंडियां आ रही हैं, आप नहाने जा रहे हो, आपने गीजर ऑलरेडी ऑन रखा है। अब आपके बाथरूम में 2 टैप्स हैं। ठीक है? एक में है आपका गर्म पानी और एक में है आपका नॉर्मल पानी, राइट? ये है आपका वार्म और बड़ा डायग्राम। ठीक है? आपके पास 2 नल है। ठीक है? ये है वार्म और ये है नॉर्मल पानी। ठीक है? ये वाला डायरेक्टली आपका गीजर से कनेक्ट है, राइट? अब आप आते हो यहाँ पे। ठीक है? आप जल्दी जल्दी में ये नल ऑन कर देते हो, और जैसे ही आप ये नल ऑन करते हो, यू हर्ड अ साउंड ऑफ बीप, एक साउंड बजता है और तुरंत गर्म पानी आपके ऊपर घुस जाता है। आप इमीडिएटली क्या करोगे, मुंह वापस जाओगे, राइट? आप आए, आपने नल ऑन किया, एक बीप का साउंड आया और तुरंत ही आप बाहर भाग गए बिकॉज गर्म पानी आपके गिरा, राइट? अब आपके ब्रेन, अब आपके साथ ये 2-3 बार ऐसा हो जाएगा तो आपका ब्रेन एक चीज नोटिस